कभी सोचा है, जब हम किसी होटल में चेक इन करते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं? आराम, अच्छी सर्विस, सेफ्टी, यही सब है ना? पर इन सब के पीछे एक ऐसी ताकत काम कर रही होती है जो हमें दिखती नहीं। एक साइलेंट मैनेजर। और ये मैनेजर यानी हॉस्पिटैलिटी का कानून पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। चलिए, आज इसी साइलेंट मैनेजर को थोड़ा करीब से जानते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक होटल में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन होता है? जनरल मैनेजर या फिर वो मशहूर शेफ जिसके खाने की इतनी तारीफ सुनी है? जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं। तो जवाब है कानून। जी हां, लॉ। यही है हर होटल का वो साइलेंट मैनेजर जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाता है। और मजे की बात यह है कि ये एक ऐसा मैनेजर है जो कभी छुट्टी नहीं लेता और जिसका हर ऑर्डर मानना ही पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये साइलेंट मैनेजर आखिर करता क्या है? इसकी एक पूरी रूल बुक है, एक नियम पुस्तिका जो होटल में मौजूद हर एक इंसान पर लागू होती है, चाहे वो गेस्ट हो या फिर स्टाफ। तो आइए देखते हैं इसकी मेन ड्यूटीज क्या क्या है। देखिए, जैसे ही कोई गेस्ट होटल में चेक इन करता है ना, उसी पल एक कानूनी रिश्ता बन जाता है। इसे कहते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा अग्रीमेंट जो होटल और गेस्ट दोनों के राइट्स और ड्यूटीज को एकदम साफ साफ बताता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये रिश्ता कितना बैलेंस्ड है। देखिए, एक तरफ होटल की ड्यूटी है कि वो एक सेफ कमरा दे, गेस्ट के सामान की हिफाजत करे और खाने पीने की सेफ्टी का ध्यान रखे। तो दूसरी तरफ गेस्ट का भी फर्ज है कि वो अपना बिल चुकाए, होटल के रूल्स माने और हाँ, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये एक टू वे स्ट्रीट की तरह है जिसे कानून बिल्कुल फेयर रखता है। और ऐसा नहीं है कि ये साइलेंट मैनेजर सिर्फ गेस्ट्स का ही ख्याल रखता है। नहीं, ये होटल की पूरी टीम को भी प्रोटेक्ट करता है। हम सब जानते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम आसान नहीं होता। काम के घंटे लंबे होते हैं, मेहनत भी बहुत है। इसीलिए कानून ये पक्का करता है कि स्टाफ को कम से कम तय सैलरी मिले, उनके काम करने के घंटे फिक्स हों और उन्हें एक सेफ और रिस्पेक्टफुल माहौल मिले। मतलब किसी भी तरह के शोषण के लिए यहां कोई जगह नहीं है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये प्रोटेक्शन सिर्फ एक तरफा नहीं है। यही कानून होटल के बिजनेस को भी बचाता है। चोरी, तोड़फोड़, फ्रॉड, इन सब से होटल की प्रॉपर्टी को बचाना भी इसी साइलेंट मैनेजर की जिम्मेदारी है। और तो और, अगर कोई गेस्ट बहुत ज्यादा हंगामा या गड़बड़ करे तो उसे निकालने का कानूनी अधिकार भी यही कानून होटल को देता है। ओके, तो गेस्ट और स्टाफ के अधिकारों की बात हो गई। अब आती है एक और बहुत ही जरूरी जिम्मेदारी, और वो है सबकी सेफ्टी। और देखिए, इस मामले में तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता। हेल्थ, हाइजीन और सेफ्टी के जो नियम हैं वो बहुत ही सख्त हैं। अब देखिए, जब हम होटल जाते हैं तो खाना पीना तो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है एक्सपीरियंस का, है ना? इसीलिए भारत में FSSA यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे स्टैंडर्ड्स ये पक्का करते हैं कि जो खाना परोसा जा रहा है वो बिल्कुल सेफ हो। इसका मतलब है किचन में साफ सफाई से लेकर पेस्ट कंट्रोल तक हर चीज के लिए कड़े नियम हैं, ताकि कोई भी गेस्ट बिना किसी फिक्र के अपना खाना एंजॉय कर सके। और बात सिर्फ खाने की सेफ्टी तक ही खत्म नहीं होती। अरे नहीं, पूरी की पूरी बिल्डिंग को सेफ होना चाहिए। आग से बचाव के नियम हो, बिल्डिंग की सेफ्टी कोड्स हो या फिर स्विमिंग पूल और जिम की सेफ्टी, सब कुछ कानून के दायरे में आता है। मकसद एकदम साफ है, होटल में कोई कहीं भी हो उसे पूरी तरह सुरक्षित महसूस होना चाहिए। ठीक है, तो अब तक हमने इस मैनेजर की ड्यूटीज तो समझ ली, लेकिन असली सवाल यह है कि ये इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, अगर ये पूरा लीगल स्ट्रक्चर हो ही ना, तो क्या होगा? चलिए अब जरा बिगर पिक्चर को देखते हैं। देखिए, हॉस्पिटैलिटी की पूरी इंडस्ट्री एक ही चीज पर चलती है, भरोसा, ट्रस्ट। और ये भरोसा बनता है कानून की नींव पर। कोई भी किसी होटल में क्यों रुकता है? क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो वहां सेफ रहेगा, उसके साथ कोई धोखा नहीं होगा। और ये यकीन, ये भरोसा कानून ही तो देता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये लीगल प्रोटेक्शन वन साइडेड नहीं है। एक तरफ ये कानून गेस्ट को अनसेफ कमरों और फूड पॉइजनिंग जैसी चीजों से बचाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये होटलों को भी झूठी शिकायतों और प्रॉपर्टी डैमेज से बचाता है। ये वही परफेक्ट बैलेंस है जो पूरे सिस्टम को स्मूथली चलाता है। और इसका असर सिर्फ एक होटल या एक शहर तक ही सीमित नहीं है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब किसी देश में हॉस्पिटैलिटी के कानून मजबूत होते हैं तो पूरी दुनिया से आने वाले टूरिस्ट वहां सेफ फील करते हैं। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है देश में टूरिज्म बढ़ता है,
नेशनल इनकम बढ़ती है, नौकरियां पैदा होती हैं और इंटरनेशनल लेवल पर देश की इमेज भी अच्छी होती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल ये उठता है कि एक वाकई में बेहतरीन होटल की असली नींव क्या होती है? देखिए, सबसे अच्छे होटल सिर्फ लग्जरी और शानदार सर्विस के दम पर ही नहीं टिके होते, बल्कि वो बने होते हैं कानूनी जिम्मेदारी की बुनियाद पर। जी हाँ, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही है उनकी कामयाबी का असली राज। एक मजबूत कानूनी ढांचा ही वो नींव है जिस पर भरोसा, सेफ्टी और एक शानदार एक्सपीरियंस की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो अगली बार जब कोई होटल में चेक इन करे तो क्या पता वो अपने आसपास काम कर रहे इस साइलेंट मैनेजर को नोटिस कर पाए। एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं पर हर पल मौजूद रहती है। सोचने वाली बात है ना? Have you ever wondered what really makes a great hotel stay possible? I mean, beyond the clean sheets and the friendly service, there's this powerful, totally unseen force at work managing every single detail to make sure everything runs smoothly, safely, and fairly. Today, we're going to pull back the curtain on this hidden figure. So, let me just ask you this. Who do you think is the most important manager in any hotel that you will never, ever see? Nope, it's not the person at the front desk, and it's not the general manager in some back office. This manager is everywhere, all at once, setting the rules for absolutely everyone. The answer? It's the law itself. We're calling it the silent manager. And it's this huge system of laws and regulations that quietly creates order, that guarantees safety, and that demands professionalism in every single corner of the hospitality industry. Honestly, it's the backbone that holds the whole thing together. All right, so let's get to know our silent manager a little better. What exactly does the system of laws do? Well, its first, and maybe its most fundamental job, is to define the relationship between the hotel and its guests. The second you check in, a formal legal connection clicks into place. It's called the host-guest relationship. You can think of it like an instant contract that sets all the ground rules for your entire stay. And this legal relationship, it is definitely not a one-way street. It comes with a super clear set of responsibilities for both sides. It's almost like a bill of rights for both the hotel and the guest, making sure everyone knows exactly what's expected of them. This balance is absolutely key. The hotel has a legal duty to give you a safe room and to protect your stuff. In return, you, the guest, have a duty to pay your bill, follow the hotel's rules, and, not throw the TV out the window. This is how the law makes sure it's a fair deal for everyone involved. So, building on that foundation of fairness, the manager's next critical duty is to ensure the physical safety and security of every person and everything on the property. And this is where the law gets really, really specific. This is like a non-negotiable checklist that protects your health. We're talking about strict fire safety codes, food safety rules so you don't get food poisoning, and solid building standards. These laws are the reason you can eat the hotel breakfast and sleep soundly without worrying if the place is actually safe. And the silent manager doesn't just protect the guests, it also looks out for the hotel's staff. The people working those long, demanding shifts to make your stay comfortable. Labor laws make sure they get paid fairly, work reasonable hours, and are protected from exploitation or harassment. It's all about guaranteeing a respectful and safe place to work. Of course, the law also has to protect the hotel's very expensive assets. It gives the hotel the legal power to prevent theft, evict guests who are causing trouble, and recover costs if someone damages property. It's about protecting the business so we can keep serving guests. So when you put all these protections together, for guests, for employees, and for the property, you get something incredibly valuable. You get the foundation of trust. Just think about your own journey as a guest. When you book a room, you're trusting the photos aren't fake. When you stay, you believe the lock on your door works and your valuables are safe. When you go to the restaurant, you just assume the food is clean. That confidence doesn't just appear out of nowhere. It's guaranteed at every single step by these laws working in the background. But that confidence also comes from knowing what happens when things go wrong. Because let's face it, sometimes they do. From a simple billing dispute to a complaint about service, the law provides a structured, professional system to resolve these conflicts peacefully, without letting things get chaotic. Okay, let's zoom out for a second. Why is this silent manager so important? Not just for a single hotel, but for an entire country's economy and its reputation on the world stage. Well, a strong, reliable legal framework directly fuels the economy. It's pretty straightforward. When international tourists know they're going to be safe and treated fairly, they're way more likely to visit.
This boosts tourism, which then increases national income and creates thousands of jobs. See, it's all connected. Ultimately, the system is designed to be balanced. It's not just about protecting the customer or protecting the business. Good hospitality law protects guests from unsafe conditions, employees from exploitation, and hotels from fraud and damage. This balance is what creates a stable, thriving industry for everyone. And that brings us right back to where we started. Every successful hotel is built not just on great service, but on a solid foundation of legal responsibility. So the next time you check into a hotel, just take a moment to appreciate the most effective manager you'll never see, working silently to make sure your stay is a great one.